स्वरित्र द्विभुज या ट्यूनिंग फॉर्क एक बहुत अच्छा उदाहरण है इस बात का कि कैसे एक कंपनमान वस्तु अर्थात वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ध्वनि अर्थात साउंड को उत्पन्न कर सकता है। देखिए यहाँ मेरे पास में एक स्वरित्र द्विभुज है, इसको ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं अंग्रेजी में। और ये वाले हिस्से को देखिए, ये एक हैंडल है और ये इसकी दो टाइन्स है जिसको हम इनकी भुजाएं कहते हैं। तो दो भुजाएं हैं इसमें। और जब ट्यूनिंग फॉर्क को रबर या किसी अन्य पदार्थ पर हिट किया जाता है तो इसके जो ये टाइन्स है ये वाइब्रेट करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। और फिर इसका क्या प्रभाव होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे हम देखेंगे। तो चलिए ये मेरे पास में ये यहाँ मैंने एक धातु ले ली है। आप रबर से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे परिणाम आ सकते हैं। और ये आपका ये ट्यूनिंग फॉर्क या स्वरित्र द्विभुज है। मैं इसको इस पर सबसे पहले मैं आपको ये ट्यूनिंग फॉर्क को यहाँ ला के देखता हूँ। ये देखिए, इसकी एक टाइन को मैं इसके सिरे पर स्पर्श कराता हूँ तो इसमें कोई गेंद में कोई इसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। लेकिन अब आप यहाँ देखिए, मैं इसको इस पर हीट करूँगा और उसके बाद इस गेंद के पास लाऊंगा। आप इस इफेक्ट को देखिएगा, ये देखिए। तो गेंद ने क्या किया, अपनी साम्य स्थिति या माध्य स्थिति के दोनों तरफ ये चलने लगी। एक बार और देखिएगा। जब हम ट्यूनिंग फॉर्क को रबर या मेटल पर हीट करते हैं तो इसके टाइन्स वाइब्रेट करने लगते हैं, मतलब भुजाएं वाइब्रेट या कंपन करने लगती है। तो टाइन्स का ये आगे पीछे कंपन आसपास के वायु के अणुओं को डिस्टर्ब करता रहता है। ये आगे पीछे जो टाइन्स चलता है तो वायु के अणुओं को ये क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। तो जब कोई कंपमान वस्तु जैसे ये भुजा या टाइन्स आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देती है। जब ये आगे कंपन करती है तो सामने की वायु को धक्का देती है। तो धक्का देकर उसे संपीड़ित करती, कंप्रेस करती है। और इस प्रकार ये उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है। जो आपको गहरी, जो आपको यहाँ लाइंस दिखाई दे रही होगी, उच्च दाब का क्षेत्र बता रही है। और ये हाई प्रेशर एरिया और इस क्षेत्र में को संपीड़न या कंप्रेशन कहते हैं। तो इस प्रकार ये संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। और यह माध्यम के कणों का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, ये गहरी लाइन से। और जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर गति करती, मतलब ये टाइम जब पीछे की ओर गति करता है तो एक लो प्रेशर का एरिया बन जाता है, कम दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे विरलन या रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। और इसमें माध्यम के कणों का जो घनत्व है कम हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर कुछ ये दूर दूर लाइंस आपको दिखाई दे रही होगी। तो जब वस्तु जैसे ये आपका जो स्वरित्र द्विभुज है, ये इसकी जो भुजाएं हैं जब कंपन करती है अर्थात आगे पीछे तेजी से ये गति करती है तो वायु में संपीड़न और विरलन, ठीक है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की एक सीरीज बन जाती है। और ये संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंगे बनाते हैं जो माध्यम में होकर संचरित होती है।